पाकिस्तान और दुनिया भर के अजीज हम वतनों चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और दोस्तों से शेयर करना ना भूलें। वज़ीर-ए-आज़म का आइंदा बजट में टैक्सेस कम करने का इंदिया। कहा, बजट में बराह रास्त टैक्सों में कमी करेंगे, टैक्स की चोरी रोकेंगे। IMF का बास प्रोग्राम्स में लेना देना नहीं, लेकिन हमारी ज़रूरत है। शराइत ना मानी तो खुदा न ख्वास्ता मुश्किल हालात में चले जाएंगे। इक़्तिसादी इस्लाहात वक्त का तकाजा है। बरामदात में इजाफे के लिए बेपनाह गुंजाइश मौजूद है। जादू मंतर से कर्ज खत्म नहीं होंगे। सब ने मेहनत करके मुल्क को तरक्की की राह पर गामजन करना है। IMF से कर्ज प्रोग्राम की चौथी किस्त के लिए जायजा मुज़ाकरात। IMF वफ्द की स्टेट बैंक के हुकाम से मुलाकात, मुआशी कारकर्दगी और डाटा से मुतालिक ब्रीफिंग, मॉनेटरी पॉलिसी, अफरात ज़र, बैंकिंग रेगुलेशन समेत दीगर उमूर पर मुज़ाकरात, पॉलिसी रेट, एंटी टेरर फाइनेंसिंग, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग के इक़दामात से भी आगाह किया। IMF वफ्द की वजारत ख़जाना के हुकाम के साथ पॉलिसी सतह के मुज़ाकरात भी होंगे। ईरान अमरीका जौहरी मुज़ाकरात का तीसरा दौर आज स्विट्ज़रलैंड में होगा। ईरानी वफ्द वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची की क़यादत में जनेवा पहुँच गया। अमरीकी वफ्द की क़यादत नुमाइंदा ख़ुसूसी स्टीव विटकोफ करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, पीपल्स पार्टी विफाक की अहम इत्तेहादी जमात है। बाहमी ताउन से तरक्की का सफ़र मज़ीद तेज़ किया जा सकता है। इत्तेहादी जमातों में मुशावरत कौमी इस्तेहकाम के लिए नागुज़ीर है। वज़ीर-ए-आज़म से वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की मुलाकात, सिंध में जारी तरक्याती मंसूबों पर मुशावरत, शहबाज शरीफ की जल्द तकमील के लिए हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी। कराची में सर्कुलर रेलवे बहाल होगी। सिंध के डिविजनल हेडक्वार्टर्स में इलेक्ट्रिक बस सर्विस चलेगी। वज़ीर आला सिंध और कंट्री डायरेक्टर एशियाई तरक्याती बैंक की ज़ेर सदारत इजलास। ट्रांसपोर्ट के मंसूबे तेज़ करने और तरक्याती ताउन मजबूत करने का फैसला। मुराद अली शाह ने कहा, कराची को फौरी तौर पर KCR की ज़रूरत है। बानी PTI की बहन अलीमा खान ने कहा, बानी की सेहत पर फैसला पार्टी का नहीं, हमारा मैंडेट है। आइंदा कोई भी फैसला हमारी इजाज़त के बगैर नहीं होगा। पार्टी का कोई हक नहीं कि हमारी इजाज़त के बगैर कोई बात करे। पार्टी के अंदर मुदाखलत की नहीं, मेरे भाई की सेहत का सवाल है। बैरिस्टर गौहर, हामिद खान और अली जफर कहाँ हैं? रेलवे प्रोजेक्ट ML1 पर रवा साल काम शुरू होने का इम्कान। सेक्रेटरी रेलवे की सेनेट कायमा कमेटी को ब्रीफिंग। कहा, ML1 के लिए 90 अरब रुपए मांगे हैं। कराची से पेशावर तक 1726 किलोमीटर की लाइन है। कायमा कमेटी ने रेलवे बजट 2026-27 की मंजूरी दे दी। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार ने कहा, पाकिस्तान अहम शोबों में दोस्त ममालिक से ताउन कर रहा है। चीन के साथ पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक शराकत दारी है। अमरीका से ताल्लुकात को नई जहत मिली। डायलॉग और सिफारतकारी से मसाइल के हल पर यकीन रखते हैं। कश्मीरियों को अक़वाम मुत्तहिदा करारदादों के मुताबिक हक़ खुद इरादियत मिलना चाहिए। वर्चुअल असासों में सरमायाकारों का तहफ़्फ़ुज़, मार्केट निगरानी यकीनी बनाने का फैसला। वर्चुअल ईस्ट सर्विस प्रोवाइडर्स के लिए रेगुलेटरी अथॉरिटी कायम होगी। सेनेट की कायमा कमेटी ने बिल मंजूर कर लिया। पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास 2 मार्च को दोपहर 3 बजे होगा। सदर मुमलिकत ने मंजूरी दे दी। आसिफ जरदारी मुश्तरका इजलास से खिताब करेंगे। बरतानिया ने पाकिस्तानियों के लिए ई-वीज़ा निज़ाम मुतारिफ करवा दिया। पासपोर्ट पर वीज़ा स्टिकर के बजाय ईमेल से तस्दीक होगी। तर्जुमान बरतानवी हाई कमीशन ने कहा, वीज़ा दरखास्त बदस्तूर ऑनलाइन जमा होगी। बायोमेट्रिक के लिए वीज़ा सेंटर पर हाजिरी भी लाजिम होगी। जिला खैबर में लंडी कोतल के इलाके में नामालूम अफराद की फायरिंग। पुलिस एहलकार बेटे समेत शहीद। पुलिस के मुताबिक पुलिस एहलकार सफ़ीर खान बेटे के हमरा नमाज तरावीह के बाद घर जा रहे थे कि नामालूम मुसल्ला अफराद ने फायरिंग कर दी। कराची में दहशतगर्दी की कोशिश नाकाम। मलीर से खुदकुश जैकेट और बारूदी मवाद बरामद। CTD ने कलअदम तंजीम BLA का कारिंदा गिरफ्तार कर लिया। हुक्काम के मुताबिक गिरफ्तार दहशतगर्द के ताने बाने पड़ोसी मुल्क से मिलते हैं। मुलजिम को पड़ोसी मुल्क से टारगेट मिलने पर दहशतगर्दी की कार्रवाई करना थी।
कराची नॉर्थ नाजिमाबाद में सिक्योरिटी गार्ड की फायरिंग, एक शख्स जा बहक। पुलिस के मुताबिक वाक़या आपस में तल्ख कलामी के बाइस पेश आया। फायरिंग करने वाला सिक्योरिटी गार्ड गिरफ्तार, मकतूल की लाश अस्पताल मुंतकिल। कराची में बैंक से रकम निकलवाने वालों से 60 लाख रुपए की डकैती। पुलिस के मुताबिक क्लिफ्टन में 2 मोटरसाइकिल सवार 4 मुलजिमों ने रकम लूटी। निजी कंपनी के मुलाजिम रकम लेकर बैंक से निकल रहे थे। न्यू कराची सेक्टर 11D में भत्ता न देने पर कार शोरूम पर फायरिंग, कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। पुलिस का कहना है भत्ताखोरों ने शोरूम मालिक से 60 लाख रुपए भत्ता तलब किया था। शोरूम मालिक ने न्यू कराची थाने में भत्ताखोरी का मुकदमा दर्ज किया था। कराची के इलाके गुलशन हदीद में ट्रैफिक हादसा, 3 साला बच्चा जा बहक, 5 साला बच्ची जख्मी। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक बस और ट्रेलर में टक्कर हुई तो मोटरसाइकिल भी जद में आ गई। बच्चे वालिद के हमरा मोटरसाइकिल पर सवार थे। सिंध के कच्चे में निजात मेहरान ऑपरेशन, मजीद 8 डाकुओं ने सरेंडर कर दिया। पुलिस हुकाम ने कहा डाकू कत्ल, दहशतगर्दी, अगवा बराए तावान समेत दीगर जराइम में मतलूब थे। सरेंडर करने वाले डाकुओं का दीगर साथियों को भी हथियार फेंकने का पैगाम। सादिकाबाद के कच्चे के इलाके में खौफ की अलामत समझे जाने वाले डाकू तनवीर अंधड़ ने साथी समेत सरेंडर कर दिया। तनवीर अंधड़ के सर की कीमत 1 करोड़, साथी जफरी झील के सर की कीमत 50 लाख रुपए मुकर्रर थी। डाकू 5 पुलिस एहलकारों और 13 शहरियों के कत्ल का मरकजी मुलजिम है। डस्का में कार बेकाबू होकर दरख्त से टकरा गई। हादसे में एक शख्स जा बहक हो गया। मंडी बहाउद्दीन में तेज रफ्तार वैन नहर में गिर गई। एक नौजवान को जिंदा निकाल लिया गया, दूसरे की तलाश जारी। FIA की कराची में कार्रवाई, गैर कानूनी करेंसी एक्सचेंज में मुलव्विस 3 मुलजिम गिरफ्तार। हुकाम के मुताबिक मुलजिमों से 19,000 से जायद अमरीकी डॉलर बरामद किए गए। कराची के इलाके सुरजानी में फायरिंग से 4 अफराद जख्मी। मुश्तइल अफराद ने 2 मोटरसाइकिलों को आग भी लगा दी। पुलिस के मुताबिक जमीन के तनाजे पर फायरिंग का वाकया पेश आया। लाहौर, पिंडी, मुल्तान समेत पंजाब भर में आउटडोर ड्रोन उड़ाने पर पाबंदी। महकमा दाखिला ने 30 रोज के लिए दफा 144 नाफिज कर दी। हॉल्स और मार्किस के अंदर तकरीबात के दौरान ड्रोन के महदूद इस्तेमाल की इजाजत होगी। मैनचेस्टर की मस्जिद में 2 मशकूक अफराद के दाखिल होने की कोशिश। पुलिस ने एक शख्स को गिरफ्तार कर लिया, दूसरा फरार। गिरफ्तार शख्स से कुल्हाड़ी, चाकू और हथौड़ा बरामद। बरतानवी शहजादा हैरी अहलिया मेघन के हमरा उर्दन पहुंच गए। उर्दन के अस्पताल में जेरे इलाज फलस्तीनियों से मुलाकात। दौरे के दौरान आलमी इदारा सेहत के साथ मिलकर मुतासरीन की मुआवनत की कोशिशों को उजागर करेंगे। इस्लामाबाद, पेशावर समेत मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में जलजला। स्वाबी, बाजोड़, मर्दान, नौशहरा, सरगोदा में भी झटके महसूस किए गए। जलजले की शिद्दत 5.6 रिकॉर्ड मरकज हिंदू कश रीजन में था। ओलंपियन समीउल्लाह खान पाकिस्तान हॉकी टीम के चीफ सेलेक्टर मुकर्रर। हॉकी फेडरेशन ने कौमी खेल की बेहतरी के लिए रोड मैप दे दिया। कहा टीम की तश्कील सिर्फ मेरिट पर होगी। तालीमी इदारों में हॉकी के फरोग और टैलेंट की तलाश के लिए खुसूसी इक़दामात का फैसला।